हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स फिर से एक नई अपडेट आई है क्रिप्टो न्यूज़ को लेकर। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप डिस्प्ले पर इन शख्स को देख रहे हो जो कि है रॉबर्ट कियोसाकी, जिनको कि आप पहचानते हो अच्छे से। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो हर कुछ दिन पे या कुछ वीक में इनकी कुछ ना कुछ बिटकॉइन या क्रिप्टो से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है सामने आती देखने को मिलती रहती है। जैसे कि आपको पता है कि ये एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर्स हैं और बहुत ही फाइनेंशियल अच्छा खासा नॉलेज है इनके पास। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं कि इस बार इन्होंने अपनी स्टेटमेंट क्या दी है। तो फ्रेंड्स इस बार इन्होंने यूएस डॉलर और बिटकॉइन का कुछ कंपैरिजन किया है और ये कंपैरिजन इन्होंने ऐसे ही अपने मन से नहीं किया है। इसके लिए इन्होंने कुछ रिपोर्ट वगैरह, स्टेटमेंट मतलब डाटा वगैरह भी प्रोवाइड किए हैं। तो चलो सब कुछ देखेंगे। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करें तो इन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि एंड ऑफ यूएस डॉलर, मतलब यूएस डॉलर के अंत का बात इन्होंने कहा है कि यूएस डॉलर का अंत होगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि वार गिविंग राइज टू क्रिप्टो एज सेफर हेवन देन फिएट मनी। तो फ्रेंड्स जो ट्रेडिशनल जो मनी है ना, उससे कंपेयर कर रहे हैं कि जो वार है, वार कहाँ पे चल रहा है तो रसिया और यूक्रेन के बीच में। तो इनका कहना है कि जो ये वार जो आया है इसने किस चीज़ को बढ़ोतरी दिया है, किस चीज़ को ऊपर की तरफ ला दिया, तो क्रिप्टो को। किस तौर पे? तो एक सुरक्षित संपत्ति के तौर पे अगर कंपेयर करें उसको पुराने जो फिएट मनी है उससे। तो फ्रेंड्स अब आते हैं, ये तो रही हेडिंग की बात। अब हम लोग आते हैं नीचे डिटेल्स में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा बोला गया जो कि रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, जो कि बेस्ट सेलिंग बुक है वर्ल्ड वाइड में। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे है कि उन्होंने बोला है कि जो रसिया और यूक्रेन के बीच में वार है इसने क्रिप्टो को क्या दिया, तो एक ऊपर आने का मौका दिया है, इसमें बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ अ सेफर हेवन एसेट देन गवर्नमेंट फेक फियाट मनी। तो इनका कहने मतलब कि जो गवर्नमेंट का फियाट मनी, जो नकली फियाट मनी है ना, उससे सेफर हेवन एसेट बोला किसको, तो क्रिप्टो को, कि ये उससे सुरक्षित संपत्ति के तौर पे उभरते हुए देखने को मिला है जिस तरह से वार चल रहा है। तो ये तो रही इनके स्टेटमेंट। अब आते हैं थोड़े बहुत डाटा के ऊपर जो कि इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। अब ये सब चीज़ देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इनके बारे में बुक वगैरह के बारे में कितने लैंग्वेज में आई, क्या आई, ये सब डिटेल्स दी है जो कि हर इनके रिपोर्ट या स्टेटमेंट जो आती है उसमें ये सब देता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हो कि रशियन आर यूजिंग बिटकॉइन एज अ लाइफ लाइन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कि इससे जो बिटकॉइन है उसको रशियन कैसे यूज़ कर रहे हैं, एक लाइफ लाइन के तौर पर यूज कर रहे हैं। जिस तरह से रशियन रूबल कोलैप्स हुआ, तो फ्रेंड्स कहने का मतलब कि इंडिया में क्या है, हम लोग की करेंसी रूपी है, अगर ये कोलैप्स हो जाए, गिर जाए, तो पता है आपका यहाँ पे कितना क्रिटिकल सिचुएशन आएगा। या जो भी पूंजीपति हैं, कैपिटलिस्ट हैं, इन्वेस्टर हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अल्टरनेट जुगाड़ जरूर ढूंढेंगे अपने फंड को सेव रखने के लिए। तो उसी तरह से बीच में आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी की तरफ मूव होते हुए देखने को मिला था कौन, रसिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रूबल जो है कोलैप्स हुआ है, उसका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा गिर गया है, जिस कारण से उस पर अलग अलग तरह से प्रतिबंध लगाए गए कि भाई आप क्रिप्टो को अल्टरनेट ऑप्शन के तौर पर यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको अलग अलग तरह से बैंक से, ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम से बहुत तरीके से इनको प्रतिबंध लगा दिया गया, बैन किया गया। जिस पे हाल ही में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने, बहुत सारे कमेटी ने इनको साफ साफ से चेतावनी दी कि अगर आप क्रिप्टो को गलती से भी या दूसरे गैरकानूनी वे में अगर यूज करते हो तो फिर हम उस पर आपके साथ कड़ी कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे बात क्यों है, क्योंकि इनको प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि इनके खिलाफ बहुत सारे लोग जो है नाराज हैं जिस तरह से इन्होंने यूक्रेन पर अपना है युद्ध जो बरकरार रखा है, जिस तरह से उनके साथ जो ये दो हाथ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे कहना है कि रशियन यूक्रेन वार के बाद से जो है क्रिप्टो उभरते हुए आया। अब आते हैं इनके स्टेटमेंट पे, मतलब सॉरी ट्वीट पे। तो इस ट्वीट में अगर देखो तो यहाँ पे हम लोग सीधे आते हैं कि बिटकॉइन को लाइफलाइन के तौर पे यूज किया गया है। कब से? तो जब से रूबल जो है कोलैप्स हुआ, धड़ाशाही हुआ है। अब यहाँ पे है कि 13% यूक्रेन के हैं, 12% रसियन है और 8% अमेरिकन है जो ऑन क्रिप्टो, मतलब कि खुद क्रिप्टो मतलब इन्वेस्टर है या फिर क्रिप्टो खुद रखे हुए। उतना उनके टोटल पॉपुलेशन का इतना जो पॉपुलेशन है वो क्रिप्टो ऑन करता है, खुद का क्रिप्टो रखता है। अब यहाँ पे फिर से वो फेक मनी, फियाट मनी जो ऊपर स्टेटमेंट में पढ़ लिया, उसी चीज़ को फिर से यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड किया है। अब ये रही लास्ट स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर पढ़ो तो यहाँ पे बोला गया है कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट में बी ए स्टॉकिंग प्रोडक्ट्स यू विल ऑलवेज यूज सच एज। इनका कहना है कि जो सबसे बेटर इन्वेस्टमेंट होगा एज अ स्टॉकिंग प्रोडक्ट के तौर पे वो हो सकता है जो कि आप सदैव हमेशा जो है यूज करते हैं या यूज करोगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने बोला टॉयलेट पेपर। तो फ्रेंड्स ये कोई इन्वेस्टिंग नहीं है, बट वही इन्होंने ये बोल दिए। तो अब यहाँ पे आपको लॉजिक नहीं लगाना है। यहाँ पे है ट्रैश बैग, कैंड गुड्स, फ्रोजन फूड्स। अब यहाँ पे आ गई बात गोल्ड, सिल्वर,
और बिटकॉइन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लो, इन्होंने गोल्ड को रिकमेंड किया, सिल्वर को कहा और बिटकॉइन को कहा कि ये जो इन्वेस्टमेंट है आप इसको लॉन्ग लाइफ के तौर पे देख सकते हो और ये एक तरह से स्टॉकिंग प्रोडक्ट है, मतलब इसको स्टॉक करके रखना चाहिए। और अब फ्रोजन फूड्स है, कैंड गुड्स है, अगर इसको भी आप डीपली एक बार इसका सेंस निकालने की कोशिश करो तो ये कहने का मतलब है कि किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में, किसी भी खराब स्थिति में जो फ्रोजन फूड होते हैं, मान लो आपको खाना का मोहताज है, कोरोना जिस तरह से आया था, लॉकडाउन लगा था, तो उस तरह की सिचुएशन अगर कोई एपोकलिप्स आता है फ्रेंड, तो उस टाइम में फ्रोजन फूड्स जो है, कैंड गुड्स जो है, ट्रैश बैग है और टॉयलेट पेपर है, ये सब ऐसे सफिशियंट चीज़ है जिनकी रिक्वायरमेंट आपको ज़रूर होगी और ये अगर आपके पास है तो आप काफ़ी सेफ फील करोगे। तो इसलिए इनको इंक्लूड यहाँ पे इन्होंने किया है और बाकी इन्वेस्टमेंट के तौर पे गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन यहाँ पे इन्होंने बोल ही दिया। तो फ्रेंड्स मेन अब बात यहाँ पे जो थी मैंने आपको लोगों को बता दी, नीचे में अब और कुछ आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स अब इन्होंने यहाँ पे साफ साफ ये बता दिया कि क्यों इन्होंने बोला कि यूएस डॉलर का अंत हो सकता है। ऐसा नहीं कि इन्होंने बोला था यूएस डॉलर का अंत हो जाएगा, ये एक सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शन है। तो इस चीज़ को आप समझा करो, जो न्यूज़ आती है हम लोग उसी न्यूज़ को आपको समझा सकते हैं, हम लोग कुछ भी अपने मन से नहीं बोलते हैं। इस न्यूज़ में जो जो डिटेल्स, जितनी डाटा प्रोवाइड की गई थी मैं वही बता रहा हूँ, कुछ भी अपने से नहीं बता रहा हूँ। तो बस यहाँ पे इनका ये कहना था, इन्होंने कंपेयर किया और आप इस चीज़ को अच्छे से जानते हो कि अगर क्रिप्टो करेंसी नहीं होता तो आज जिस तरह से यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा है, यूक्रेन को डोनेशन मिल रहा है, बाइनेंस ने किया है, आपको क्रैकन ने कुछ दिन पहले कहा, उसके अलावा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने, अलग अलग छोटे छोटे इंडिविजुअल्स ने भी किया। अब कल ही के डेट में मैंने वीडियो भी बनाई थी कि उन्होंने अपना ऑफिशियल वेबसाइट भी लॉन्च कर दिया जिसपे कि आप क्रिप्टो डोनेट कर सकते हो। तो इस तरह से क्रिप्टो से उन्हें बहुत सपोर्ट मिला अपने आर्मी को रसिया के आर्मी के साथ स्टैंड कर पाने में और वहाँ पे जो भी क्राइसिस चल रही है उसको फेस कर पाने में। तो आपको पता है ये कितना बड़ा रोल प्ले किया है इस युद्ध के सिचुएशन में। तो उसी तरह से यहाँ पे बोला गया कि फिएट मनी से ये एक सेफर, मतलब सुरक्षित संपत्ति के तौर पे उभरते हुए आया है जिस तरह से वार चल रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो और साथ ही साथ इस तरह के जो भी मार्केट में न्यूज आते हैं टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड होते रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में।